हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। एंड इस टॉपिक को हम बड़ी इजीली से सिंपल तरीके से कवर कर लेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है। एंड आगे बढ़ने से पहले कैसे हम बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिबर का मीनिंग देखेंगे, लिबरलिज्म का मीनिंग देखेंगे, फिर वो मिडिल क्लास के लिए क्या मेंट बोलता है, क्या उसका मीन्स है, एंड उसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड में उनका क्या आइडियोलॉजी है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड उसके बाद हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से क्या है क्या नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर मींस फ्री। अब देखिए जो लिबरलिज्म जो वर्ड है ये डिराइव होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। राइट, लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। अब फ्री हर मैटर में हो सकता है, हर मैनर में हो सकता है। जैसे कि आपको किसी ने पकड़ के रखा है, वो आपको छोड़ दे, सो वो हो गया फ्री, आप हो गए फ्री। राइट, फ्री तो किसी भी मैनर में हो सकता है। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या मतलब है? फ्री का मतलब क्या है? फ्रीडम इन ऑल थिंग्स। राइट, आपको फ्री रखा जा रहा है इन ऑल थिंग्स, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, आपको राइट्स मिल रही है, ये सब कुछ यहाँ पर मीनिंग होता है फ्री का। अब देखिए फॉर मिडिल क्लास इसका मतलब क्या था? फॉर मिडिल क्लास इसका मतलब क्या है देखते हैं। फॉर मिडिल क्लास इट मेंट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। अब देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं बोला, मतलब किसी लोगों का कुछ कुछ लोगों का इक्वालिटी होगा बिफोर लॉ, ऐसा नहीं, सबका इक्वालिटी। किंग हो, मिनिस्टर हो, सबका सब इक्वालिटी इक्वल होंगे बिफोर द लॉ। राइट, और उनका फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए। एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल, अब वो राजा हो, मंत्री हो, कॉमन पर्सन हो, पुअर हो, गरीब हो, भीख मांगने वाला हो, सब लॉ के सामने इक्वल है। राजा से लेकर पुअर तक सब इक्वल रहेंगे लॉ के सामने। सो ये उनका एक डिमांड था, ये उनका एक आइडियोलॉजी था। अब देखते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में क्या था आइडियोलॉजी लिबरल लोगों का। सो देखते हैं पॉलिटिकली क्या है। इट एम्फोसाइज द गवर्नमेंट बाय कंसंट। अब किसका कंसंट? राजा का कंसंट नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। राइट, यहाँ पर किस चीज की बात किया जा रही है? कंसर्न बाय द पीपल। गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म बाय द कंसर्न ऑफ पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। सो क्या है? गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म बाय द पीपल, क्योंकि उनके ऊपर रूल होने वाला है, किनके ऊपर? लोगों के ऊपर। सो लोग ही बाय कंसर्न बोलेंगे कि हाँ ये हक रखता है हमारे ऊपर रूल करने का। राजा थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं ये गवर्नमेंट है, ये तुम्हारे ऊपर हक करेगी, तुम्हारा इसके ऊपर हक रहेगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सो बाय कंसेंट ऑफ पीपल, नॉट बाय द कंसेंट ऑफ किंग या मिनिस्टर, उनके कंसेंट से नहीं भाई, बाय द कंसेंट ऑफ पीपल, बाय द कंसेंट ऑफ पीपल। राइट, उसके बाद एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी मतलब राजा हो गया, ये टर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं तो, 9th स्टैंडर्ड में, ऑटोक्रेटिक किंग वगैरह ये। सो उस चीज की एंड करने की बात चल रही है, ऑटोक्रेसी की, ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस की, ऑटोक्रेसी की एंड करने की बात चल रही है, अबॉलिश करने की बात चल रही है। फिर क्लरिकल प्रिविलेजेस, अब हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वापस जाइए। सो उसमें क्या था, जो फ्रांस में वो बटा हुआ था सोसाइटी, किस तरह से बटा हुआ था? दैट इज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, नोबल, क्लर्जी एंड देन थर्ड स्टेट। सो क्लर्जी को जो प्रिविलेजेस मिले, क्लरिकल प्रिविलेजेस जो उसको बोलते हैं, उसको एबॉलिश करने की यहाँ पर बात चल रही है, उन्हें एबॉलिश करना है। सो क्या? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ये अपना पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया? राइट थिंग, ओके जी। सो थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब जो रिप्रेजेंट करेगी, राइट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वो तो थ्रू पार्लियामेंट जानी चाहिए, वो मान लिया। क्यों? अब क्यों? उसका रीजन ये है कि फेयर एंड अनफेयर का मतलब पता होना चाहिए ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उन सब का पता होना चाहिए। सो फेयर एंड अनफेयर की बात चल रही है यहाँ पर। सो थ्रू पार्लियामेंट जाना चाहिए, राइट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए? अब आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ रूल, पर्टिकुलर फॉर्मेट, पर्टिकुलर फंडामेंटल्स, जिसके अंदर ये सब लोग खेलते हैं, गवर्नमेंट खेलती है, मतलब जिसके अंदर ये सब चलते हैं। मतलब ये ग्राउंड है, इसके भीतर ही आपको चलना है, इसके अंदर ही आपको, इस रूल्स के अंदर ही, इस रूल के बाहर कोई भी गया तो उसे निकाला जाएगा।
राइट। सो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से रूल्स बनाओगे एंड देन लोगों पे गवर्न करोगे, वैसे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन देता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल्स देते हैं जिसके अंदर आपको चलना है, जिसके अंडर आपको चलना है, राइट। अंडर एंड अंदर चलना है, उसके बाहर आप गए तो आप गए, आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते थे, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ये उनका आइडियोलॉजी था जो बहुत सही था। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की थी इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, राइट, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है उस पॉइंट में कि सब इक्वल रहेंगे बिफोर लॉ, कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं। बट यहाँ पर अगला मुश्किल चीज आता है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी मेंट यूनिवर्सल सफरेज टू ऑल। मतलब क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा, किंग भी लॉ के सामने एक ही रहेगा, मिनिस्टर भी सेम रहेगा, पुअर पर्सन भी सेम रहेगा, सब इक्वल रहेंगे लॉ के सामने, नो आर्ग्यूज। बट क्या, यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिलेगा सबको फिर, राइट। मतलब क्या, सफरेज का मतलब क्या, राइट टू वोट। सबको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ ही लोग रहेंगे। जैसे हमने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा और 10th स्टैंडर्ड के बुक में भी दिया है ये, उसी पैराग्राफ में, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अगर हम रेवोल्यूशनरी फ्रांस के पास वापस जाते हैं तो उसमें पहले कैसा सिस्टम था कि जो प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन है उन्हीं के पास, मैन, वो भी वुमेन नहीं, मैन, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन जो रहेंगे उन्हीं को एज राइट टू वोट मिलेगा, एंड जो वुमेन है एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको नहीं मिलेगा। ये तब तक चल रहा था, बट जब जोकोविन आया उसने क्या किया, इसको हटा दिया, ऑल अडल्ट मेल, यहाँ पर भी वुमेन ने, ऑल अडल्ट मेल को क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा। बट क्या हुआ, वापस नेपोलियन आया, उसने ओल्ड सफरेज रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, एंड वापस क्या हुआ, यूनिवर्सल सफरेज सबको नहीं मिलेगा बट सब इक्वल रहेंगे बिफोर द लॉ। क्या बात है, समझ में नहीं आता, बट ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ बट नो यूनिवर्सल सफरेज। अब पॉलिटिकल स्फीयर देख लिया हमने।